गोल्ड का रेट काफी हाई पे है, तो क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कहाँ पे हमको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे कि गोल्ड हमारे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा 2025 के हिसाब से, या म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा एज पर रिटर्न्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड या म्यूचुअल फंड, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन 2025। देखिए, हम इंडियंस को गोल्ड के साथ एक काफ़ी अच्छा इमोशनल कनेक्शन है। शादी हो, फेस्टिव हो या सीजन या कहीं पे भी गोल्ड एक नेसेसरी चीज़ है। हम सब गोल्ड खरीदते हैं पहले ही। कहीं पे कोई पूजा पाठ, कहीं पे किसी का शादी हो रहा है, हमारा मन में जो पहला ख्याल आता है वो है अबाउट गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। गोल्ड खरीदना चाहिए, चलिए गोल्ड खरीदते हैं एक्सेट्रा। लेकिन आज के टाइम में म्यूचुअल फंड भी लोगों का पोर्टफोलियो में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। तो आज हम करेंगे इन दोनों का एक फेयर कंपैरिजन। सेफ्टी, रिटर्न्स, लिक्विडिटी, रिस्क, टैक्सेशन और स्टेबिलिटी के बेस के ऊपर। इस वीडियो को एंड तक देखो तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है या बेस्ट होगा। सेगमेंट 1, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि आखिर गोल्ड या म्यूचुअल फंड होता क्या है। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, चाहे ये फिजिकल गोल्ड हो, ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स एक्सेट्रा, या डिजिटल सोवेरियन गोल्ड हो, बॉन्ड्स, ईटीएफ एक्सेट्रा, सब एसेट क्लास में ही काउंट होता है। वही म्यूचुअल फंड ये एक पूल ऑफ मनी है जहाँ पे कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ मिला के बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। सिंपल भाषा में अगर बोले तो गोल्ड में आप खुद डिसीजन लेते हो, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपके आगे एक एक्सपर्ट होता है जो सब में एक्सपर्ट, टेक्निकल, फंडामेंटल। सेगमेंट 2, रिटर्न कंपैरिजन। किसने ज्यादा कमा के दिया है? पिछले 20 साल में अगर हम एवरेज रिटर्न देखें दोनों का, गोल्ड ने दिया है 9 से 10% के एनुअल रिटर्न, जबकि म्यूचुअल फंड यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 12 से 15% का रिटर्न दिया है, डिपेंडिंग ऑन आपका फंड एंड ड्यूरेशन। एग्जाम्पल, अगर 2005 में आपने गोल्ड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ होता तो आज 2025 में उसका वैल्यू लगभग 7 से 8 लाख रुपया होता। वही अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए होते, आपका 1 लाख रुपया, उसका वैल्यू आज 12 से 17 लाख रुपया होता। लेकिन ध्यान रखे, म्यूचुअल फंड में बहुत ही मार्केट रिस्क होता है एंड ये काफी वॉलेटाइल होता है। बट इन द अदर हैंड गोल्ड काफी सब्जेक्टिवली काफी स्टेबल होता है। सेगमेंट 3, रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। कौन सा ज्यादा सेफ है? अब बात करते हैं रिस्क की। गोल्ड को हम कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्ट मानते हैं क्योंकि मार्केट जब क्रैश होता है तब भी गोल्ड अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है एंड मेनली पॉजिटिव रहता है, जैसे 2008-2020 के क्राइसिस के टाइम पे हुआ था। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटाइल हो सकता है, कभी 10% ऊपर तो कभी 15% नीचे, कभी 20% ऊपर तो कभी 30% नीचे। ऐसे बेसिकली गोल्ड का रेट ऐसे जाता है और म्यूचुअल फंड का रेट ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया करके, फिर ऐसे गया, ऐसे मतलब अप डाउन होता है। अगर आपका होराइजन 2 से 3 साल का है तो आपके लिए गोल्ड बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड हो, आपके माइंड में है कि मुझे लॉन्ग गेम खेलना है, मेरे पास पेशेंस है, मुझे मार्केट वॉलेटिलिटी से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए बेस्ट होगा म्यूचुअल फंड अगर आपके पास 10 से 15 साल का टाइम ड्यूरेशन है। सेगमेंट 4, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कहाँ पे पैसा निकालना रिलेटिवली इजी होता है। गोल्ड का लिक्विडिटी बहुत ही हाई होता है, आप ज्वेलरी शॉप या किसी को गोल्ड देके डायरेक्टली कैश निकलवा सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन में मिनिमम 1 से 3 डेज लगता है और कुछ फंड्स में एग्जिट लोड भी लगता है अगर आप अर्ली विथड्रॉ करते हो तो। मतलब यहाँ पे ये हुआ, इमरजेंसी के टाइम गोल्ड इज बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। सेगमेंट 5, टैक्सेशन। किसमें सरकार का हिस्सा ज्यादा होता है? म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 1 साल के पहले निकलते हो तो टैक्सेशन आपके ऊपर लगता है 15% टैक्स। लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद 1 लाख तक का टैक्स फ्री होता है, उसके बाद 10% होता है। और गोल्ड में अगर आप 3 साल से पहले बेच दिए तो शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% विथ इंडेक्सेशन। कंक्लूजन, टैक्स वाइज दोनों बेनिफिशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सेगमेंट 6, इन्फ्लेशन बीटर। कौन ज्यादा पावरफुल है? मतलब इन्फ्लेशन के टाइम जब सब चीजों का मतलब दाम बढ़ जाता है, वैल्यू कम हो जाता है, तब कौन ज्यादा स्टेबल रहता है? इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट करने में म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ही लिंक्ड होता है और कंपनीज अपने प्राइसेस इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाते रहता है। गोल्ड भी इन्फ्लेशन हेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स इन्फ्लेशन को ज्यादा अच्छे से बीट करता है। तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड ने गोल्ड को थोड़ा पीछे कर दिया है। सेगमेंट 7,
कौन किसके लिए ज्यादा सूटेबल है। इन्वेस्टर टाइप, अगर आप शॉर्ट टर्म सेवर हो तो आपके लिए गोल्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन, स्टेबल एंड इजी टू एग्जिट। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही रहेगा। लॉन्ग टर्म मीन्स 10-15 साल, आपको मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट खराब कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। रीजन, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पे। इन्वेस्टर टाइप, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में लेस रिस्क होता है, मार्केट गिरता है ऊपर जाता है, गोल्ड को कुछ लेना देना नहीं, गोल्ड का प्राइसेस इन जनरल हाई ही होता है ऑल टाइम। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बढ़िया रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली हाई रिटर्न्स होता है। एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। लेट्स से 70% म्यूचुअल फंड, 30% गोल्ड। एंड डाइवर्सिफिकेशन से आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा। सेगमेंट 8 2025 आउटलुक। फ्यूचर क्या कहता है, फ्यूचर किसकी तरफ जाएगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 एंड आगे जो ईयर्स आएंगे, गोल्ड काफी स्टेबल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा आगे फ्यूचर में। लेकिन म्यूचुअल फंड, स्पेशली इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स, इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ आउट परफॉर्म करने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपका व्यू है 10 से 15 साल या 5 से 10 साल तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नो डाउट एक अच्छा वे है। फिर भी आप खुद से तो एनालिसिस करोगे ही, ये तो एक इन जनरल वीडियो है जस्ट आप सबको मतलब गाइड करने के लिए। सेगमेंट 9 फाइनल वर्डिक्ट। गोल्ड इज इक्वल टू सेफ्टी, हाई लिक्विडिटी, इमोशनल वैल्यू। म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन, कंपाउंडिंग। शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको हाई लिक्विडिटी मिल जाता है, कभी भी आप कैश निकलवा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये इन्फ्लेशन को काफी अच्छे से बीट कर देता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा होता है। तो दोस्तों, हमने देखा 8 सेगमेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड इन्वेस्टमेंट के। तो हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया नए वीडियो पे, नए एनर्जी के साथ एंड नए किसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।